जय भोलेनाथ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल पे। ना पढ़ी है गीता मैंने, ना वेदों का ज्ञान है, जब से जाना है तुम्हें भोलेनाथ, तू ही मेरा भगवान है, तू ही मेरा भगवान है। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भोलेनाथ जी का एक नया अनमोल संदेश। आज है सोमवार और सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की तस्वीर आपके सामने आई है, तो खुद को बहुत ही भाग्यवान समझिए, क्योंकि भोलेनाथ ऐसे ही किसी पे प्रसन्न नहीं होते और जिस पे प्रसन्न हो जाते हैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, आप भी वो भाग्यवान शख्स है, इसीलिए आज का ये संदेश अंत तक जरूर सुनिए। बस संदेश सुनने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने जो भोलेनाथ की 3 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, उनमें से केवल एक तस्वीर आपको चुननी है आपके लिए। फिर देखिए आपसे भोलेनाथ क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आपने एक तस्वीर चुन ली है, ऐसा मैं मान के चलती हूँ और आज का संदेश भी सुनाती हूँ। तो जिन्होंने 2 नंबर की तस्वीर चुनी है, उनसे भोलेनाथ कहते हैं, मनुष्य का जीवन एक रंगमंच है। यहाँ हर एक पल में तुझे कई सारे किरदार निभाने पड़ेंगे और इन किरदारों को निभाते निभाते तू थक भी जाता है, खुद की ऊर्जा को भी खो देता है। कई बार तुझे तेरी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो तेरी जिंदगी में निराशा भर देता है। ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलना भी जरूरी होता है, क्योंकि निराशावाद एक जाल की तरह लोगों को जकड़ लेता है और तुझे इससे ही बचना है, क्योंकि एक बार अगर तू इसमें फंस गया तो उससे बाहर निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए समय रहते इस निराशा से बाहर आना सीख, और अगर तुझे इस निराशा से बाहर आना है तो तुझे मेरा हाथ भी थामना होगा, मेरा नाम भी लेना होगा, क्योंकि मैं स्वयं ही एक प्रेरणा हूँ, स्वयं ही एक ऊर्जा हूँ जो तुझे तेरी परेशानियों से बाहर निकालने में तेरी सहायता करेगी। तू मेहनत करने से कभी मत डर, मैं तेरी मेहनत के साथ जरूर न्याय करूँगा। अरे, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ अपने लिबास बदल सकता है, जो पानी से नहाता है वो बस अपने लिबास बदल सकता है, लेकिन जो अपने पसीने से नहाता है वो एक दिन इतिहास बदलता है। और अगर तुझे कुछ करना है तो तुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन तेरी मेहनत का फल देने का काम मैं जरूर करूँगा, इतना भरोसा रख, क्योंकि ये भोलेनाथ अपने भक्तों का साथ कभी भी नहीं छोड़ता है, कभी भी नहीं छोड़ता है। दोस्तों, अभी जिन्होंने 1 नंबर की तस्वीर चुनी है भोलेनाथ जी की, उनसे भगवान क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान आपसे कहते हैं, अरे, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का ही हिस्सा होता है। परिवर्तन कभी भी पीड़ादायक नहीं होता, केवल परिवर्तन का विरोध पीड़ादायक होता है। अरे, इस अनमोल जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है, और जिंदगी की जीत और हार तो तेरे ही सोच पर निर्भर रहती है। तू मानेगा तो हार है, नहीं तो जीत है। तेरे सोच विचार कैसे है, इस पर ही सब कुछ निर्भर होता है, और तू सफलता तब तक नहीं पा सकता जब तक तू उसे पाने की कोशिश नहीं करता, तू संघर्ष करने की कोशिश नहीं करता और तेरे अंदर असफल होने का साहस नहीं होता। इसीलिए पहले तेरे साहस को जुटाना सीख। एक बार तुझे साहस जुटाना आ गया तो सब कुछ तेरा हो सकता है। अरे, धन को बर्बाद करने पर तो तू केवल निर्धन होता है, लेकिन तू अगर समय को बर्बाद कर देता है तो तू तेरे जीवन का एक अनमोल हिस्सा गवा देता है। इसीलिए वक्त रहते समय को संभालना सीख, क्योंकि ये समय वापस लौट के कभी नहीं आता। तू इसे इस्तेमाल करना सीख। इस समय में कड़ी मेहनत कर, इस समय में मेरी भक्ति कर और जितना हो सके उतने अच्छे कर्म कर। फिर देख, तेरी जीत को मैं तुझ तक लेके आऊंगा, क्योंकि मैं मेरे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता। दोस्तों, अभी जिन्होंने
3 नंबर की तस्वीर चुनी है, उनसे भोलेनाथ क्या कहते हैं ये जानते हैं। भोलेनाथ आपसे कहते हैं, जिंदगी मिली है तो इस जिंदगी को अच्छे से जीना सीख, क्योंकि इस जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। तेरा जन्म कहाँ और कैसे हुआ ये तेरे हाथ में तो नहीं था, लेकिन हाँ, जिंदगी को बदलना, परिस्थिति को बदलना और तेरे बुरे वक्त को बदलना जरूर तेरे ही हाथ में है। बस तुझे मेहनत करने की जरूरत है, अच्छा सोचने की जरूरत है। दूसरों की इच्छाएं कभी भी खुद पर मत थोप। जिंदगी तेरी है, तेरे तरीके से ही जीना सीख। दुनिया वाले क्या आज कुछ कहेंगे तो कल कुछ और कहेंगे, और ऐसे ही कहते कहते चले भी जाएंगे। इसीलिए दुनिया को महत्व देना छोड़ दे। देना है महत्व तो तू खुद को दे और तेरे भगवान को दे, तेरे भोलेनाथ को दे, कि तू जो भी निर्णय लेता है उससे भोलेनाथ प्रसन्न होंगे क्या या नहीं होंगे। तेरे कर्म तो अच्छे हैं ना या नहीं है, इस बारे में सोच। जमाने के बारे में सोचने की जरूरत तुझे नहीं है। अगर तू सही है तो कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं, बल्कि सही समय आने पर तेरी अच्छाई, तेरा काम खुद अपना परिचय दे देगा। वक्त खुद ही तेरी गवाही भी देगा, क्योंकि कल पर विजय पाने के लिए मौन से बड़ा कोई अस्त्र ही नहीं है। इसीलिए मौन रूप धारण करके बस तू तेरा कार्य करता रहे। लोगों के सवालों के जवाब देना तुझे जरूरी नहीं समझना चाहिए। बस तुझे जरूरी समझना है तो तेरा धर्म, तेरा कर्म और तेरे भोलेनाथ का साथ। इन तीनों चीजों को अगर तूने संभाल लिया तो समझ ले तूने दुनिया जीत ली। अरे पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते भी नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते भी नहीं आते। ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन भी नहीं आते। तू बस मेहनत के साथ मेरा नाम ले, फिर देख मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वादा है ये तेरे भोलेनाथ का तुझसे, और भरोसा रख इस भरोसे पे। दोस्तों, भोलेनाथ जी का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि भोलेनाथ के संदेश जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी संवारने के लिए ही होते हैं। अगर हमें कोई निर्णय लेना नहीं आ रहा है तो बस आंखें बंद करनी है और भोलेनाथ का नाम लेना है, उनको याद करना है। देखिए, अगर हम भगवान का चिंतन करते हैं तो हमारी चिंता का निरसन भी हमारे भगवान ही करते हैं। हमें चिंता नहीं करनी है, चिंता छोड़ के बस हमें चिंतन करना है। और जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे चिंता की चिता जलाने का काम खुद भोलेनाथ करते हैं। इस बात पे अगर आपको यकीन है तो कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिख देना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ जो बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि आने वाला नया वीडियो सबसे पहले आप तक आके पहुँचे। दोस्तों, फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय भोलेनाथ, जय महाकाल। शुक्रिया।